हाय गाइस, मेरा नाम है दीपक यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न ईजी। इस चैनल में हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी में एक चैप्टर है या एक यूनिट है मानव जनन, या जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, यानी उसमें जो कह सकते हैं जो लैंगिक जनन में जो प्रक्रियाएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो होती हैं, और इसके बाद उसमें कैसे नया बच्चा या कह सकते हैं नया जाइगोट बनता है, जाइगोट से कैसे भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर कैसे एक स्वस्थ शिशु या कह सकते हैं न्यू चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है। तो इसमें जब हम मानव जनन पढ़ते हैं तो मानव जनन में सबसे पहली चीज़ हम मानव जनन की परिभाषा पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें मानव जनन जो होता है, मानव जनन की जो परिभाषा होती है, ये जनन की परिभाषा इससे पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा जनन क्या होता है। तो सबसे पहले जनन की परिभाषा देखिए। जनन जो होता है, आपने इससे पहले एक कॉमन सी इसकी डिफिनीशन होती है कि जनन क्या होता है। तो जनन वो प्रक्रिया होती, वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा, यानी वो जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करता है, यानी उसकी उत्पत्ति करता है। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने की क्षमता रखता है या पैदा करता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। अब चूंकि हम किसका रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम मानव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यानी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ये जो मानव होते हैं, यानी जो मनुष्य होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है? तो यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता जो होती है, ये वो एक तरह से कहे फिनोमेना होता है जिसमें किसी भी मनुष्य में मेल और फीमेल जो होता है वो अलग अलग होते हैं, यानी उसमें मेल जो होता है, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। आप जानते हैं कि मेल, इसमें चाहे ह्यूमन की बात करें, चाहे हम बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसमें मेल जो होते हैं वो अधिकतर यूनिसेक्सुअल होते हैं। उनमें मेल ऑर्गेनिज्म यानी नर जो होता है वो अलग होता है और जो फीमेल यानी जो मादा जो होती है वो अलग होती है। तो ये जो ह्यूमन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। अब इसमें हम आगे और देखें तो इसमें अगर ये यूनिसेक्सुअल होंगे तो मेल के पास जो होगा क्या होगा, वो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी इसमें नर जनन तंत्र होगा, नर में नर जनन तंत्र होगा और मादा में मादा जनन तंत्र होगा। अब इसमें अगर इसमें यूनिसेक्सुअलिटी है, यानी अगर मनुष्य में अगर एक लिंगता है, यानी वो मेल अलग है फीमेल अलग है, तो उसमें क्या हो सकती है, उसमें लैंगिक द्विरूपता होगी। कहने का मतलब कि उसमें जो वो लिंग जो उसका होगा, यानी उसका जो सेक्स ऑर्गन जो होगा वो मेल में अलग तरीके का होगा और फीमेल में अलग तरीके का होगा, यानी उसका रूप जो होगा वो अलग होगा, उसका फॉर्म अलग होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन में क्या पाया जाता है, ह्यूमन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि इसमें मेल फीमेल अलग होते हैं, मेल के पास अलग उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल के पास उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है अलग होता है। वो दोनों का रूप जो होता है वो अलग अलग होता है। अब इसमें हम और भी देखें तो इसमें जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो फीमेल और मेल जो होते हैं, यानी इसमें जो दोनों सेक्स होते हैं, इसमें सेक्स जो मेल फीमेल होते हैं, इसमें न सिर्फ लैंगिक द्विरूपता होती है बल्कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, यानी अगर बाहरी रूप से देखें तो उसके बाहर कैरेक्टर या कह सकते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर जो मेल और फीमेल के होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफर करते हैं, यानी काफ़ी अलग होते हैं। और ये चीज़ें आप बहुत पहले से जानते होंगे कि मेल यानी लड़का जो होता है वो किस तरह से दिखता है, लड़की जो होती है वो किस तरह से दिखती है, यानी उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो न केवल सेक्सुअल लेवल के जो कैरेक्टर डिफर करते हैं, बल्कि उसमें जो कह सकते हैं कि उसमें जो बाहरी कैरेक्टर होते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ही डिफर करते हैं या बहुत ही अलग होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे पहला जो कह सकते हैं डिफरेंस जो होता है वो आवाज़ का होता है। ठीक है, आवाज़ जो होती है आप देखेंगे लड़कों की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है। तो ये सबसे पहला ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा और अगर हम उसमें डिफरेंस देखें तो अगर हम बॉडी का शेप देखें तो बॉडी के शेप में हम सबसे पहले अगर चेस्ट देखें तो चेस्ट जो होता है, मेल में जो चेस्ट होता है इस पर काफ़ी हेयर्स होते हैं, यानी बहुत सारे रोम या बाल होते हैं, जबकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं उसमें नहीं होती, यानी उसके जो वक्षस्थल होते हैं या जिसको हम नॉर्मली सीना कह देते हैं उसको चेस्ट कह देते हैं, तो चेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं या जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं
वो एक्टिव नहीं होती है, यानी उनमें दूध का सिक्रीशन नहीं होता, मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में उनका जो चेस्ट होता है वहाँ पर बाल नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी उसमें देखें तो उसमें उनकी दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं वो काफ़ी डेवलप होती है। उनके चेस्ट पे वसा का यानी फैट का जमाव हो जाता है और उस जमाव होने की वजह से उनका चेस्ट जो होता है काफ़ी मोटा हो जाता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें जो जरायुजता पाई जाती है। जरायुजता कहने का मतलब कि इसमें क्या कह सकते हैं कि एक अलग गुण जो होता है मनुष्य के, अगर हम रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा और आगे हम देखें तो मनुष्य में क्या पाई जाती है, जरायुजता, या जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम विविपेरी कहते हैं। तो विविपेरी जो होता है या जरायुजता जो होती है, ये क्या होता है, जरायुजता कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्राणी का वह गुण होता है जिसमें उसका न्यू बॉर्न बेबी यानी जो नया बच्चा जो होता है वो माता के यानी जो फीमेल होती है उसके पूरी तरह से उसके गर्भ में होता है, यानी उसके पूरा उसका डेवलपमेंट जो होता है, जो भ्रूण का पूरा विकास जो होता है वो पूरी तरह से माता के गर्भाशय में होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जरायुजता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कैसा होता है, जरायुजी होता है या वो विविपेरस होता है। यानी इसमें जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपने माता के गर्भ में या माता के गर्भाशय में ही ये पूरी तरह से विकसित हो करके तब वो बॉर्न होता है या पैदा होता है। अगर हम देखें तो इसी जरायुजता जो शब्द है या जिसको हम विविपेरी कहते हैं, इस विविपेरी का एक अल्टरनेटिव होता है या एक अदर वर्ड में हम कह लें तो इसका क्या होता है, एक अपोजिट वर्ड होता है जिसका इसका अपोजिट मीनिंग भी होता है, वो होता है अंडयुजता, या जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओवीपेरी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो पूरी तरह से अपने माता के गर्भ में नहीं पलता है, बल्कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है, उस परत के अंदर वो क्या करता है, बनता है, वो बाहर जो निकलता है वो अंडे के यानी माता के गर्भ से जब वो बाहर निकलता है तो वो अंडे के रूप में निकलता है और अंडे में हैचिंग होती है, यानी एक सही ताप पर एक सही इन्वायरमेंट में जब उसकी हैचिंग की जाती है तब इसके बाद उसमें से जो भ्रूण जो होता है वो पूरी तरह से विकसित होकर के वो बच्चे के रूप में या न्यूबॉर्न बेबी के रूप में बाहर निकलता है। तो कह सकते हैं कि अगर हम इसमें डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो प्राणी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के आधार पे वो अंडयुजी हो सकते हैं यानी ओवीपेरस हो सकते हैं, या जरायुजी हो सकते हैं, विविपेरस हो सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें बच्चा या तो पूरी तरह से विकसित हो करके माता के गर्भ से निकले, या वो किस फॉर्म में निकले, वो अंडे में बंद रूप से वो अपने माता के गर्भ से निकले और बाकी का डेवलपमेंट जो है उसके माता के शरीर के बाहर हो। अब इसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि इसमें जो मानव जनन तंत्र जो होता है वो क्या होता है। अब देखिए मानव जनन तंत्र, अब आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारा अगर ह्यूमन बॉडी अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है हर ऑर्गन का अपना अलग अलग काम होता है, हर ऑर्गन सिस्टम का अपना अलग अलग काम होता है। तो जैसे हमारे अंदर खाने के लिए हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मुंह से स्टार्ट होकर के एनस तक खत्म होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन करने के लिए अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, सब मिल करके काम करते हैं। ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारे पास किडनी है। उसी तरह से चूंकि हम जनन पढ़ रहे हैं, मानव जनन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसका एक सिस्टम होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी में इस काम को करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एक अलग से सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब चूंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन से मिलकर बनता है। ऑर्गन कहने का मतलब कि ये ऑर्गन सिस्टम, अगर हम मानव जनन तंत्र या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये तंत्र है ये कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है और सबका काम क्या होता है, सब मिल करके क्या काम करते हैं, इसी जनन का काम करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो चूंकि मानव जनन तंत्र में यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसमें से कुछ मेन होते हैं, कुछ मेन उतने मुख्य नहीं होते हैं, लेकिन जरूरत सबकी होती है। अब हम देखेंगे कि इसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं सबका अपना अलग अलग कार्य होता है, लेकिन सब मिलकर के एक ही फंक्शन को क्या करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। तो
अगर हम देखें तो उसमें जो बहुत सारे सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें अगर कार्य के आधार पे या फंक्शन के आधार पे अगर उसको हम क्लासिफाई करें तो इसमें जो मानव जनन तंत्र जो होता है उसमें हम कितने तरह के, 2 तरह के अंगों में उसको विभाजित कर सकते हैं। यानी जितने भी मानव जनन तंत्र में, जितने भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम 2 तरह के ऑर्गन में हम क्या कर सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला होता है प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखिए चूंकि इस पूरे सिस्टम का काम क्या होता है, इस पूरे सिस्टम का काम जो है वो जनन करना होता है। कहने का मतलब कि चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो ये द्वितीयक हो यानी सेकेंडरी हो, ये दोनों मिलकर के ये जनन का ही काम करते हैं। लेकिन जनन का जो मुख्य भाग होता है, यानी जनन किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो जनन का मुख्य भाग जो होता है युग्मकों का निर्माण होता है। यानी उसमें स्पर्म बनते हैं और उसमें एग बनते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। तो इसमें ये जो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं इनका देखिए फंक्शन क्या होता है, ये मुख्य लैंगिक अंग होते हैं यानी मेन सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं और इनका काम क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। यानी मानव जनन में जो मुख्य काम होता है जनन का वो किसके द्वारा किया जाता है, इस प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो मुख्य काम यानी कहने का मतलब शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो इन्हीं प्राथमिक लैंगिक अंगों के द्वारा किया जाता है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी होता है यानी यूनिसेक्सुअल होता है, यानी इसमें मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसमें ये जो प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। अब मेल में ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, मेल में हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, इसको हम टेस्टिस कहते हैं या जिसको हम वृषण कहते हैं। यानी इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है जिसको हम वृषण कहते हैं, इसी में आगे चल करके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसमें अगर फीमेल में देखें यानी अगर स्त्रियों में देखें तो इसमें प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओवरी कहते हैं, उसको हम ओवरी कहते हैं या जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, जिसको हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में आगे चल करके अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो एक तरह से कहें जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जो इनका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ये युग्मकों का यानी गैमेट्स का निर्माण करते हैं। गैमेट्स कहने का मतलब ये स्पर्म और एग, या दूसरे शब्दों में कहें, हिंदी में अगर कहें तो ये शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। अब इसके अलावा प्रश्न ये बनता है कि क्या प्राथमिक लैंगिक अंग का केवल एक ही काम होता है, क्या ये सिर्फ गैमेट का निर्माण करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं? तो नहीं, ये इसके आगे प्राथमिक लैंगिक अंग या जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ये न सिर्फ युग्मकों का यानी इसमें स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करते हैं, बल्कि इसके अलावा ये और भी एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। महत्वपूर्ण काम इनका ये होता है कि ये गैमेट फॉर्मेशन के अलावा और भी क्या करते हैं, ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। यानी ये कुछ हार्मोन जो होता है ये बनाते हैं और इनके द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है हार्मोन। और ये हार्मोन जो होता है इस प्राथमिक लैंगिक अंग की जो फिजियोलॉजी जो होती है, जो कार्य करने का तरीका, जो कार्यकी जो होती है, वो उसको काफ़ी हद तक उसके डेवलपमेंट को, उसके ग्रोथ को वो क्या करता है, वो गवर्न करता है या कह सकते हैं कंट्रोल करता है। तो ये हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग। अब इसके बाद है द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सेसरी ऑर्गन भी कहते हैं या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सहायक लैंगिक अंग, सहायक लैंगिक अंग। अब देखिए एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं या सहायक लैंगिक अंग जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी इनका भी काम जो होता है जनन में ही होता है, लेकिन ये प्राथमिक लैंगिक अंग की तरह इनसे गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, यानी युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, और न ही इससे हार्मोन्स का निर्माण होता है। यानी न तो ये हार्मोन्स बनाते हैं न तो ये युग्मक यानी गैमेट्स बनाते हैं। ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, इस प्राथमिक लैंगिक अंग को एक तरह से कहें तो असिस्ट करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं।
और इनका कोई खास फंक्शन नहीं होता। हालांकि इनके बिना कोई भी लैंगिक जो कह सकते हैं जनन जो होता है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्राथमिक लैंगिक अंग यानी जो टेस्टिस होता है, ओवरी जो होता है, यानी उसमें जो वृषण और अंडाशय को ये असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी इनका अपना एक अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर हम मेल में बात करें, अगर मेल में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन या द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करें तो मेल में क्या होता है, शुक्रवाहिनियां होती हैं, शुक्राशय होता है, शिश्न होता है, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि होती है या प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। ये सारे के सारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये ऑर्गन ही होते हैं, लेकिन ये कैसे ऑर्गन होते हैं, ये द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। यानी आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं, इसमें देखिए अगर हम मेल में देखें तो मेल में बहुत सारे सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी उसके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, उसमें टेस्टिस होता है, इसके अलावा यानी वृषण होता है, इसके अलावा शुक्रवाहिनी वास डिफरेंसेस होते हैं, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और उसमें शिश्न होता है, यानी उसको क्या कहते हैं, पिनस कहते हैं। तो इसमें ये सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि उसको दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस जो होता है वो मुख्य भूमिका में होता है, और उसका काम जो होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ युग्मकों का निर्माण करता है, लेकिन बाकी के सारे कार्य जो होते हैं वो द्वितीयक लैंगिक अंग यानी शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और उसका जो शिश्न वाला भाग होता है या पेनिस जो होता है वो उसके द्वारा किया जाता है। उसी तरह से अगर हम फीमेल में देखें तो मैंने आपको बताया कि फीमेल में जो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है यानी मेन सेक्स ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो उसका अंडाशय यानी ओवरी होता है, लेकिन उसमें जो बाकी के एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं यानी इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें फीमेल के केस में तो वो कौन कौन से होते हैं, उसमें अंडवाहिनियां होती हैं, ठीक है, अंडवाहिनियां होती हैं, इसके अलावा उसका गर्भाशय होता है, उसकी योनि होती है यानी वजाइना होता है, यूटेरस होता है। तो ये सारे ऑर्गन जो उसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, वो द्वितीयक होते हैं। अब हम इसके आगे हम इसी मानव जनन तंत्र में यानी जो नर जनन तंत्र है और मानव इसमें जो मादा जनन तंत्र है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम अलग अलग आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। इस वीडियो को इन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, इसको समराइज कर देता हूं कि हमने अभी तक इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि मानव जनन क्या होता है, वो अपने जैसा बनाने की क्षमता रखता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है, उसी को हम जनन कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य कैसा होता है, एक लिंगी होता है। एक लिंगी कहने का मतलब कि वो जो होता है उसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, उसमें लैंगिक विरूपता होती है, यानी उसमें जो लैंगिक लक्षण होते हैं, हाँ, वो मेल का अलग होता है, वो फीमेल का अलग होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ चीजें जो होती हैं, मानव जनन तंत्र होता है, क्योंकि अगर जनन है तो जनन तंत्र होगा, ठीक है। तो मानव जनन तंत्र में मैंने आपको बताया कि मानव जनन तंत्र वह तंत्र होता है जिससे कि मानव में जनन होता है, हाँ, और चूंकि जनन तंत्र जो होता है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है, तो ये क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होंगे और उन सारे ऑर्गन को हम प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग में बांट सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में मैंने आपको बताया कि ये मुख्य अंग होते हैं और इनसे युग्मक और हार्मोन्स का निर्माण होता है। मेल में ये कौन सा होता है, मेल में इसको हम टेस्टिस कहते हैं या विसर्ड कहते हैं, फीमेल में इसको ओवरी कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग जो होता है ये सहायक लैंगिक अंग होते हैं, यानी इस जिनका मुख्य काम जो होता है वो केवल प्राथमिक लैंगिक अंगों को असिस्ट करना होता है, उनकी सहायता करनी होती है, हाँ। इसमें मैंने आपको बताया कि मेल में मुख्य ये द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं ये अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। मेल में मैंने आपको बताया कि ये शुक्राशय होते हैं, हाँ, इसके अलावा इसमें शुक्रवाहिनियां होती हैं, हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और इसमें पिनस हो यानी उसका शिश्न होता है। जबकि फीमेल में जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये अंडवाहिनियां होती हैं, इसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें गर्भाशय यानी यूटेरस होता है, इसके अलावा वेजाइना यानी उसकी योनि होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल यानी लर्न ईजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।